मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को पृथ्वी पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। आदेश पाकर देवदूत आया, लेकिन वहां जाकर वो बेहद चिंता में पड़ गया, क्योंकि 3 छोटी छोटी लड़कियां, वो भी जुड़वा, एक अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी है, पुकार रही है, एक रोते रोते सो गई है। उसके आंसू उसके आंखों के पास सूख गए हैं। 3 छोटी बच्चियां बेसुध हो, स्त्री मर गई है, कोई देखने वाला नहीं है। पति पहले ही मर चुका था, परिवार में और कोई देखने वाला भी नहीं है। इन 3 छोटी बच्चों का क्या होगा? उस देवदूत को जब ये ख्याल आया तो वो बेहद दुखी मन से वापस लौट गया और बिना उस स्त्री के आत्मा को लिए ही अपना धाम पहुंच गया। उसने जाकर अपने प्रधान देवता से कहा कि मैं ना ला सका उस स्त्री की आत्मा, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको वर्तमान स्थिति का पता ही नहीं है। 3 जुड़वा मासूम बच्चियां हैं, छोटी छोटी दूध पीती, एक अभी भी मृत माँ के स्तन से लगी है, एक रोते रोते सो गई है, तीसरी अभी भी चीख पुकार कर रही है, हृदय मेरा ना ला सका। क्या ये नहीं हो सकता कि इस स्त्री को कुछ दिन और जीवन दान दे जाए? कम से कम ये बेसहारा लड़कियां थोड़ी बड़ा हो जाए, क्योंकि इस दुनिया में जब इन्हें कोई देखने वाला ही नहीं है। मृत्यु के देवता ने उसकी बात और ध्यान से सुनकर गुस्से में कहा, अच्छा तो तू बड़ा समझदार हो गया है, उस व्यक्ति से भी ज्यादा जिसकी मर्जी से मौत होती है, जिसकी मर्जी से जीवन होता है, जो पूरी दुनिया का मालिक है। तो तू अपने जीवन में आज पहला पाप कर ही दिया है और इसके लिए तुझे सजा भी मिलेगी। और सजा यह है कि तुझे पृथ्वी पर वापस चले जाना पड़ेगा, और जब तक तू अपने मूर्खता पर 3 बार ना हंस ले, तब तक तू यहाँ वापस नहीं आएगा। वो देवदूत राजी हो गया दंड भोगने के लिए, लेकिन फिर भी उसे लगा सही तो मैं ही हूँ, और तब अपनी मूर्खता पर हंसने का मौका कैसे आएगा? उसे लगा कि ये शायद असंभव है। उस देवदूत को वापस पृथ्वी पर फेंक दिया गया। वही पास में ही जहाँ देवदूत बेसुध पड़ा हुआ था, एक मूची सर्दियों के दिन करीब आने के कारण कुछ रुपए लेकर अपने बच्चों के लिए कंबल और गर्म कपड़े खरीदने शहर जा रहा था। उसने शहर के किनारे एक नंगे आदमी को पड़े हुए ठंड में ठिठुरते देखा। ये नंगा आदमी वही देवदूत था। उस मोची को देवदूत की हालत देखकर दया आ गई और उसने कुछ सोच विचार ना कर अपने बच्चों के लिए कपड़े ना खरीदकर उस देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद लिया। देवदूत के पास ना ही खाने के लिए कुछ था और ना ही रहने के लिए कोई ठिकाना। उस पर तरस खाकर मोची ने कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। अगर तुम्हें देखकर मेरे पत्नी तुम पर नाराज हो जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि परिवार के बच्चों के लिए कपड़े और कंबल खरीदने के पैसे मैंने तुम पर खर्च कर दिया है। इसे जानकर मेरी स्त्री जरूर नाराज होगी, लेकिन फिर सब कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। फिर उसने देवदूत को साथ लेकर मूची अपने घर लौट आया, लेकिन ना तो मूची को देवदूत का सच्चाई का पता था और ना ही उसकी पत्नी को। जैसे ही देवदूत को लेकर घर लौट आया, उसकी पत्नी एकदम पागल हो गई, बहुत नाराज हुई, बहुत चीखी चिल्लाई। मूची के घर के माहौल को देखकर देवदूत पहली बार हंसा। उसे हंसते देख आश्चर्य में मोची ने कहा, हंसते क्यों हो भाई, बात क्या है? देवदूत ने गंभीरता से कहा, मैं जब 3 बार हंस लूंगा तब सब बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे अभी कुछ मत पूछो। दरअसल देवदूत पहली बार इसलिए हंसा क्योंकि उसने देखा कि इस मूची की पत्नी को पता ही नहीं है कि मूची ने एक देवदूत को अपने घर लेकर आया है, जिसके आते ही उनके घर में हजारों खुशियाँ अपने आप आ जाएगी और उनके सारे गम दूर हो जाएंगे, हजारों नए रास्ते खुल जाएंगे। इसीलिए देवदूत हंसा। उसे महसूस हुई अपनी मूर्खता, क्योंकि मूची पत्नी अपने भविष्य को देख ही नहीं पा रही थी।
अपनी जो उसके साथ होने वाला है बहुत जल्दी ही, क्योंकि वो देवदूत था। कुछ दिनों में ही वो मोची से सब काम काज सीख लिया और फिर उसे देवदूत के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि मोची कुछ ही दिनों के भीतर ही धनवान हो गया। साल होते होते ही ख्याति सारे प्रदेश में फैल गया कि उसके जैसा जूते बनाने वाले और कोई नहीं है, क्योंकि वो जूते देवदूत बनाता था जो कि बहुत खूबसूरत हुआ करते थे। सम्राट और राजाओं के जूते वहाँ बनने लगे। मोची के घर धन की बरसात होने लगी। एक दिन प्रदेश के सम्राट का एक आदमी मोची के घर आया और उसने उसे एक बेशकीमती चमड़े के टुकड़े को देते हुए कहा कि ये चमड़ा बहुत ही कीमती है, आसानी से कहीं मिलता नहीं। सम्राट के लिए अच्छे जूते बना दो, लेकिन कोई भूल चूक नहीं करना। जूते बिल्कुल बेहतरीन बनाने हैं और ध्यान रखना जूते ही बनवाने हैं, चप्पल नहीं, क्योंकि उस दौरान संभवतः रूस में जब कोई आदमी मर जाता है तब उसे चप्पल पहनाकर मर घाट तक ले जाया जाता था। मोची ने भी सम्राट के आदमी की पूरी बात को समझकर देवदूत से कहा कि चप्पल मत बना देना, जूता ही बनाना है। सम्राट की आज्ञा है और चमड़ा इतना ही है, अगर गड़बड़ हो गई तो हम सब मुसीबत में फंसेंगे। सम्राट हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं क्यों उस देवदूत के दिमाग में क्या आया कि उसने एक चप्पल ही बना दिया। बाद में जब मोची ने देखा कि चप्पल बने हैं, वो क्रोध से आग बबूला हो गया। वो डंडा उठाकर उसको मारने के लिए तैयार हो गया कि तू हमारी फांसी लगवा देगा, और तुझे बार बार समझा कर कहा था कि चप्पल बनवाने नहीं है, फिर चप्पल किस लिए। देवदूत फिर खिलखिलाकर हंसा। उसे देखकर मोची हैरान। तभी वही आदमी सम्राट के घर से दोबारा भागता हुआ आया। उसने कहा, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की अभी अभी मृत्यु हो गई है। भविष्य अज्ञात है, सिवाय ऊपर वाले की किसी को ज्ञात नहीं है, और निश्चय आदमी तो अतीत के आधार पर निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थी, मर गया तो चप्पल चाहिए। के बाद तब वो मोची देवदूत के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा कि मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे मारा है। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भोग रहा हूं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। लेकिन वो देवदूत आज दोबारा हंसा था। मोची ने फिर पूछा उनके इस हंसी का कारण। उसने फिर कहा कि मैं जब 3 बार हंस लूं तब बताऊंगा। दरअसल वो देवदूत दोबारा हंसा सिर्फ इसलिए क्योंकि भविष्य किसी के ज्ञात नहीं है। फिर भी लोग असीमित आकांक्षा, ईर्ष्या, घृणा, देश रखते हैं जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। सुल की लालसा, लोभ करते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। हम जाचक की तरह मांगते हैं जो कभी नहीं मिलता, क्योंकि कुछ और ही मिलना तय होता है। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं। चाहिए चप्पल और हम जूते बनाते हैं। मरने का जब वक्त करीब आ रहा है तब जिंदगी का हम हंगामेदार आयोजन करते हैं। सिर्फ वर्तमान समय ही हमारे है, लेकिन हम भूत और भविष्य के बारे में दिन रात सोचकर बेमतलब की चिंता में मारे जा रहे हैं। आप वो देवदूत को लगने लगा कि वो बच्चियों, क्या पता उसकी भविष्य में उनका क्या होने वाला है। मैं बेमतलब उनके बीच में आया, क्योंकि होनी तो बहुत पहले से ही तय था। कुछ दिनों बाद फिर से एक तीसरी घटना घटी। एक दिन 3 लड़कियां उस मोची के घर में पहुंची। उन तीनों लड़कियों की शादी हो रही थी, इसलिए वो तीनों अपने लिए जूते की ऑर्डर देने के लिए वहां गई थी। एक बूढ़ी महिला भी उनके साथ आई थी जो बहुत अमीर दिख रही थी। देवदूत उनको देखकर पहचान गया। ये वही तीनों लड़कियां हैं
जिनको वो उनके मृत्यु माँ के पास छोड़ आया था और जिनके वजह से वो यह दंड भोग रहा है। वह सब वर्तमान में बहुत स्वस्थ और सुंदर दिख रही थी। उसने जानना चाहा कि क्या हुआ उनके साथ, ये बूढ़ी औरत कौन है। अब बूढ़ी औरत ने सब बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये तीनों बच्चियां मेरी नहीं हैं। इनके जन्म के दौरान भूख और अभाव के कारण माँ के शरीर में दूध नहीं था और ये तीनों बच्चियों जुड़वा इनकी माँ इन्हें दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। जब मैंने देखा तो मुझे इन अनाथ बच्चियों पर बहुत दया आ गई। मेरी कोई अपनी बच्ची नहीं था, इसलिए मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले ली। बूढ़ी महिला ने अपनी बात को आगे बढ़ाई और कहा कि अगर भगवान की कृपा से आज इनकी माँ जिंदा होती तो भी शायद ये तीनों बच्चियां गरीब होती, भूख, दीनता और दरिद्रता में बड़ी होती। माँ दुर्भाग्यवश भले ही मर गया हो, फिर भी ये तीन बच्चियां बहुत बड़े धन, वैभव, वो संपदा में पली और बड़ी हुई है। मेरे बाद अब ये तीनों ही इस संपदा का मालिक है। फिलहाल इन तीनों की एक सम्राट के परिवार में विवाह हो रहा है। अब देवदूत फिर तीसरी बार हंसा और विस्तार से मोची को उसने पूरी घटना बताई। उसने कहा, भूल मेरी थी, नियति बड़ी है और हम उतना ही देख पाते हैं जितना समझ है, लेकिन जो कभी नहीं देख पाते वो विस्तार है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया हूँ। अब मेरा दंड पूरा हो गया है और अब वापस जा रहा हूँ। उसके बाद देवदूत को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने धाम लौट गया।